सभी को सादर जय जिनेंद्र। 10 लक्षण के उपलक्ष्य में आज उत्तम सोच का दिन है। उत्तम सोच की बात जब भी चलती है तब ऐसा माना जाता है कि शरीर की पवित्रता, शरीर की शुचिता आदि को उत्तम सोच माना जाता है। और जो उत्तम सोच की परिभाषा है उसमें भी पवित्रता का नाम सोच कहा है, लेकिन वो सोच का नाम मात्र पवित्रता है। उत्तम सोच जब लगाती हैं तब पूर्ववत जो उत्तम शब्द है वो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है, अर्थात सम्यक दर्शन के साथ होने वाली वीतरागी पवित्रता ही उत्तम सोच धर्म है। क्या कि सम्यक दर्शन के साथ जो वीतरागी पवित्रता होती है कि हमें सम्यक दर्शन हो गया, मान लो हमें सम्यक दर्शन हो गया तो जो वीतरागी पवित्रता होगी, क्या वीतरागी पवित्रता कि वीतरागी राग द्वेष से रहित और पवित्रता, तो राग द्वेष से रहित होकर जो पवित्रता होगी, जो हमारे अंतरंग में जो पवित्र भावनाएं उत्पन्न होंगी, जो आत्मा जितना पवित्र होगा उतने भूमिका अनुसार वो उत्तम सोच धर्म होगा। ऐसी बात है। तो सोच का भी वही अर्थ है कि उत्तम सोच का देख लिया है कि वीतरागी पवित्रता, तो आत्मा के आश्रय पूर्वक वो पवित्र भावना का उत्पन्न होना अथवा रोग के अभाव रूप जो शांति उत्पन्न होती है वो सोच है। ऐसी बात। तो रोग के अभाव पूर्वक आत्मा का धर्म तो ये उत्तम सोच धर्म है, लेकिन लोभ के अभाव पूर्वक अथवा सोच धर्म का जब अभाव होता है तब वो रोग कसाय उत्पन्न होती है। सोच का अभाव से रोग कसाय होती है। जैसा जो पूर्ववर्ती जो 3 धर्म पढ़े थे उनमें उन धर्मों के अभाव पूर्वक जो कसाय उत्पन्न होती है उसी प्रकार यहाँ पर लेना है। ठीक है। तो रोग के अभाव पूर्वक वो उत्तम सोच रोग के अभाव पूर्वक जो शांति उत्पन्न होती है, तो उस उत्तम सोच का जब अभाव होता है तब वो रोग कसाय आत्मा में उत्पन्न होती है। जैसा हमने पिछले में पढ़ा था कि जो कसाय हैं वो आत्मा के विकारी भाव हैं और ये जो धर्म है वो आत्मा के स्वभाव है। तो जब इन स्वभाव पर वो विकारी भाव अधिक बलवान हो जाती हैं, अधिक प्रभाव डालने लगते हैं, तो वो कसाय उत्पन्न होती हैं। तो वो विकारी भाव उत्पन्न होकर कसाय रूप परिणत होकर वो कसाय बनती हैं और हमारे कसाय के परिणाम प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी बात। तो रोग के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि रोग को पाप का बाप कहा है। शास्त्रों में आप देखेंगे तो रोग को पाप का बाप कहा जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि 5 पापों के नाम में हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिक्रय, ये 5 पाप हैं। इनमें रोग का नाम ही नहीं आया तो उसे पापों का बाप क्यों कहा? तो यहाँ पे उत्तर रूप
ये कथन आता है कि लोभ के कारण ही सभी कसाएं होती हैं, सभी पाप होते हैं। कसाय तो वो हो ही रहेगी। तो कैसे? जैसे उदाहरण रूप लेते हैं कि किसी रोग किसे कहते हैं। पहले रोग की परिभाषा जानते हैं, फिर उदाहरण देखेंगे कि लोभ किसी वस्तु के प्रति ममत्व भावना भाकर उसको चाहने की भावना करना, उसे चाहना, उसकी प्राप्ति की इच्छा करना ही सच्चा लोभ है। और वही लोभ है जो आत्मा का विकारी भाव है। आत्मा जब पर द्रव्य में रमण करता है, पर द्रव्य के भावों में रमण करता है, तब वो लोभ कसाय और अन्य जो भी विकारी भाव है वो उत्पन्न होते हैं। आत्मा जब पर द्रव्य को चाहता है, अपने स्वद्रव्य को छोड़कर पर द्रव्य के प्रति ममत्व भाव करता है, तब ये लोभ वाली कसाय उत्पन्न होती है। इसलिए कोई व्यक्ति यदि किसी वस्तु को चाह रहा है, किसी वस्तु को प्राप्ति की उसे इतनी तीव्र इच्छा हो रही है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, बस उसे वह वस्तु मिल जाए। क्या? मात्र उसे वो वस्तु चाहिए, उसके लिए वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करने को तैयार है। तो यदि वो कुछ भी करने को तैयार है तो वो हिंसा आदि पाप 5 तो करेगा ही। यदि उसे वो वस्तु हिंसा से अहिंसा पूर्वक नहीं मिल रही होगी, किसी सीधे साधे ढंग से नहीं मिल रही होगी, तो वो तेरा रास्ता तो लेगा ही, वो उल्टे रास्ते पर चलेगा और हिंसा आदि 5 पाप करेगा। वो चोरी करेगा, वो झूठ बोलेगा और हिंसा तो करेगा ही। तो इस कारण से लोभ को 5 पापों का बाप कहा है। और लोभ को ये 4 कसाय, उनमें सबसे अंतिम कसाय रखा है, क्योंकि इसका एक कारण ये आता है कि यदि हम उल्टे रूप से देखें, पीछे से देखें, लोभ, माया, मान, क्रोध, इस क्रम से देखें, तो व्यक्ति जब लोभ करता है अर्थात किसी वस्तु को बहुत तीव्र इच्छा से चाहता है और उसे प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसे प्राप्त करना चाहता है, तो वो माया करता है। यदि उसे बिल्कुल सही रास्ते से नहीं मिल रही है तो वो माया करता है, और माया करता है तो और उसे जब वह वस्तु माया रूप से प्राप्त हो जाती है तो वो उसे कहीं ना कहीं मान आ जाता है कि मैंने इसको इस प्रकार से प्राप्त किया तो अन्य वस्तु भी इस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, देखो मैं बच गया, आदि भावों में उसे मान आ जाता है। और जब उसका मान किसी प्रकार से खंडित हो जाता है, यदि जब उसकी माया खुल जाती है, माया सभी के सामने आ जाती है, तो उसे क्रोध आता है, तो वो स्वाघात कर सकता है, परघात कर सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं उस क्रोध के वश होकर। तो इस प्रकार क्रोध का क्रम हम निश्चित कर सकते हैं। तो ये तो हो गई रोग की बात। अब जो रोगी व्यक्ति होता है वो इस रोग के वश होकर क्या क्या प्रवृत्ति करता है, उसे पंडित तोडरमल मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहते हैं कि जब इसके लोभ कसाय उत्पन्न हो तब इस पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है,
बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। क्या यहाँ पर उन्होंने लिखा कि जिस इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा अर्थात प्राप्ति की इच्छा हो, तो उसकी प्राप्ति की इच्छा को पूरी करने के लिए अर्थात उसे पाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए वो अनेक उपाय सोचता है। तो जो अनेक उपाय तो उनके साधन रूप वचन बोलता है कि चाहे कोई सामने से उसे गाली दे दे, चाहे बुरा कह दे, तो भी वह यदि उस व्यक्ति से उसे वह वस्तु प्राप्त हो रही है, वह इष्ट पदार्थ प्राप्त हो रहा है, तो उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं आएगा, चाहे वह उसका कितना ही बुरा हाल कर दे, लेकिन क्रोध कभी नहीं आएगा। क्योंकि लोभी की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उसे जहाँ से वो वस्तु प्राप्त हो रही है और वह जहाँ से उस वस्तु के लाभ की चाह कर रहा है। जैसे कि दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति को किसी वस्तु में इष्ट पना लगा और उसे पाने की इच्छा की, और दूसरे व्यक्ति के पास वह वस्तु थी, तो वह जो पहला व्यक्ति था जिसे पाने की इच्छा थी, तो वो दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा और उसके सामने गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि लोभी की प्रवृत्ति ऐसी होती कि उसे किसी न किसी हालत में वो वस्तु चाहिए ही, चाहे कितना ही उसे कष्ट सहना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो वस्तु उसे चाहिए ही। और ये बताता है कि उस वस्तु के प्रति उस व्यक्ति को कितना तीव्र ममत्व है। तो वो वस्तु की प्राप्ति जिन वचनों से होती है, उस वस्तु की प्राप्ति रूप साधन, उस वस्तु की प्राप्ति के साधन रूप वचन बोलता है, उसके सामने इतने मीठे स्वर बोलता है कि वो पिघल जाए। शरीर की अनेक चेष्टा करता है, वो सामने हाथ जोड़कर गिड़ जाता है, उस दूसरे व्यक्ति का हर कार्य करता है, क्योंकि उसे उस वस्तु को पाने की इच्छा है, बहुत कष्ट सहता है। और वह व्यक्ति चाहे तो कौन सा जो दूसरा व्यक्ति है जिसके पास वह वस्तु है, तो वह व्यक्ति चाहे तो उसे कुछ भी दंड दे सकता है। सेवा करता है, उसके पैर दबाना चाहता है, तो यदि वह व्यक्ति उस पहले व्यक्ति से पैर दबाना चाहता है तो वह पैर दबाता है। ये जो पहले व्यक्ति, ये उसके तीव्र ममत्व तो दिख रहा है उस वस्तु के प्रति, और ये दूसरा व्यक्ति है, वो उस तीव्र ममत्व का फायदा उठा रहा है, विदेश गमन करता है। चलो मान लिया कि उस व्यक्ति ने कह दिया कि वो वस्तु विदेश में, तो वो व्यक्ति चाहे तो वो विदेश गमन भी करा सकता है उस वस्तु की प्राप्ति के लिए। और इस व्यक्ति के पास या फिर यदि विदेश गमन के लिए धन ना हो तो वह कर्जा लेकर यदि और कुछ भी कारण पूर्वक वो धन एकत्रित करेगा और वो विदेश गमन करेगा, तो ये उस व्यक्ति का उस वस्तु के प्रति तीव्र ममत्व दिखता है। और वो कहते हैं जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। ये बात मान के भी कही थी। मान जो व्यक्ति होता है वो मान को बचाने के लिए वो मरण भी कर सकता है स्वयं का, अथवा यदि उसे मान नहीं मिल रहा हो तो
वो विषारी खाकर वो मरण कर लेता है। तो यहाँ पर वही बात है कि उस वस्तु की प्राप्ति के लिए यदि मरण की अवस्था भी बन रही हो उस व्यक्ति की, तो भी वह व्यक्ति उस वस्तु की प्राप्ति के लिए वह कार्य भी करता है जिसमें वो मरण होना जाने तो वह भी करे। अर्थात जिन कार्यों के कारण उसे खतरा है, उसके इस जीवन को खतरा है, वह उस वस्तु की प्राप्ति के लिए वो कार्य भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसी बात जिसमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे आरंभ करता है। सब ठीक है ये बात, क्योंकि वो लोभी व्यक्ति जो होता है जिसमें बहुत दुख उत्पन्न हो। कैसे दुख? बहुत दुख की उसकी पत्नी, उसके घर वाले को किसी कारण से कष्ट हो रहा है, तो भी वह ऐसे आरंभ करता है जिसमें उसे बहुत दुख हो। उसे, उसके संबंधी, उसके रिश्तेदार आदि सभी को यदि दुख हो तो भी वह ऐसे कार्य करता है। तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो, वहाँ भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है, तब विष आहारी से मर जाता है। ऐसी अवस्था रोग होने पर होती है। तो यहाँ पर वही बात है पुरानी वाली कि यदि उसकी माया से कुछ कार्य नहीं बन रहा है, उसका मान से यदि खंडित हो रहा है, मान आदि जो बातें थी, तो उनमें संतापवान होता है, फिर विषारी खाकर मर जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि उसकी जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति है उसका संयोग नहीं, अथवा अर्थात उसे यदि वह वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है, अथवा जो वस्तु उसे प्राप्त है, जो इष्ट वस्तु से प्राप्त है, उसका यदि वियोग हो रहा है, तो वह वस्तु के वियोग के कारण भी वह संतापवान होता हुआ स्वयं में बहुत, उस वस्तु के वियोग के कारण बहुत दुखी होता हुआ, जैसे आजकल की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं, तो वो डिप्रेस्ड होता हुआ, संतापवान होता हुआ वो स्वयं अपना घात करता है और विषारी से मर जाता है। ऐसी अवस्था होने पर वो रोग होने पर उस रोगी की अवस्था होती है। तो इस प्रकार से पंडित तोदरमल जी ने रोगी व्यक्ति का चित्रण किया। अभी थोड़े बहुत और उदाहरण से देखते हैं। शुभचंद्राचार्य ने भी रोग के बारे में लिखा है कि इस रोग कषाय से पीड़ित हुआ व्यक्ति अपने मालिक, गुरु, बंधु, वृद्ध, स्त्री, बालक तथा क्षीण, दुर्बल, अनाथ, दीन आदि को भी निशंकता से मारकर धन को ग्रहण करता है। नरक ले जाने वाले जो दोष सिद्धांत शास्त्रों में कहे गए हैं, वे सब रोग से प्रकट होती हैं। तो सबसे पहले तो वो रोग कषाय के कारण वह व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, किस किस उस धनादि की प्राप्ति के लिए, उस वस्तु विशेष की प्राप्ति के लिए वो किस किस का घात कर सकता है। स्वा का घात तो करता ही है, लेकिन जो पर घात है, जो पर वस्तु का घात है, जो पर व्यक्ति का घात है, उनका भी घात करता है। चाहे वह व्यक्ति उसका मित्र ही हो, इष्ट व्यक्ति हो और अनिष्ट व्यक्ति हो, उससे बड़ा हो, उससे छोटा हो, दीन हो, बलवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि उस व्यक्ति के मरण से उसकी रोग कषाय पुष्ट हो रही है, उसके जो रोग कषाय के कारण जो उसे इष्ट वस्तु की इच्छा थी, इष्ट वस्तु वह चाहता था, यदि वह वस्तु प्राप्त हो रही है, तो वह रोग कषाय के कारण, तो वह रोग कषाय से पीड़ित व्यक्ति, वह रोगी व्यक्ति उस इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी के भी मरण को तैयार हो जाता है। ऐसी अवस्था उस इष्ट व्यक्ति की बनती है। नरक ले जाने वाले जो दोष सिद्धांत शास्त्रों में कहे गए हैं, वे सब रोग से प्रकट होती हैं। तो
सिद्धांत शास्त्रों में नरक ले जाने के लिए बहुतारम, बहुत परिग्रह, माया कषाय आदि जो जो दोष कहे हैं वो सभी रोग कषाय से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि लोभ के चक्कर में वो सभी पाप करता है। सभी कषाय भी रोग कषाय से पुष्ट हो सकती हैं, इसलिए और रोग से ना जाने कितने अनंत पाप, अनंत घोर पाप करता है, तीव्र कषाय करता है, जिससे वो नरक जाता है। ये बात है। और जो पैसे का लोभी होता है वो उसे एक बात समझाने के लिए भगवती आराधना में एक बात रखी है, लोभ करने पर पुण्य रहित मनुष्य को द्रव्य नहीं मिलता और लोभ ना करने पर भी पुण्यवान को धन की प्राप्ति होती है। ये बात धन के लोभी व जो अन्य लोभी जन है उन सभी के लिए है कि कहा है कि जो भी लोभी जन होती हैं, जो अथवा धन के लोभी होते हैं, तो उन धन के लोभी जीवों को वह जो धन के लोभी जीव होती हैं कि मुझे इतना धन मिल गया, मुझे इतना धन चाहिए, मुझे अपने जीवन का गुजारा करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इतना धन चाहिए, तो वे ये नहीं समझते कि वह जो धन है वह उस पुण्य से प्राप्त हो रहा है, वह किसी अन्य से प्राप्त नहीं हो रहा है। वह जो उन्होंने पूर्व पुण्य का बंध पूर्व भव में किया था अथवा पूर्व समय में किया था, उसी पुण्य के कारण जो धनादि की प्राप्ति है वो होती है, अन्य कोई भी कारण नहीं। यदि वह लोभ के द्वारा धन कमाना चाहे और उसे धन का संयोग मिल जाए तो वह धन का संयोग यदि पुण्य की प्राप्ति पूर्वक हुआ, यदि वह धन का संयोग यदि होना था तो पुण्य की प्राप्ति पूर्वक ही हुआ है, अन्य किसी कारण नहीं है वो धन की प्राप्ति हेतु। तो ऐसी यहाँ पे बात है कि लोभ करने पर भी पुण्य रहित मनुष्य को द्रव्य मिलता नहीं है। तो लोभ में चाहे कितनी वो व्यक्ति आसक्ति कर ले कि मुझे उस वस्तु की प्राप्ति की बहुत तीव्र इच्छा है, तो मैं साम दाम दंड भेद जिस किसी से भी मैं उस वस्तु को चाहूँगा तो वह वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वह व्यक्ति ये नहीं समझता कि यदि वह पुण्य भाव नहीं करता है, जो यदि उसने पूर्व में पाप बंद किया होगा, तो वह चाहे कितना ही प्रयास करे, चाहे कितनी ही आसक्ति करे उस इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए, वह चाहे कितना ही धन लगा दे, अन्य धन लगा दे, अन्य कार्य कर ले, जो पीछे बात है, किसी भी सेवा कर ले, किसी की विदेश गमन कर ले, तो भी किसी भी हालत में उसे उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जो लोभ ना करने पर भी पुण्यवान को धन की प्राप्ति होती, लेकिन पूर्व में जिसने पुण्य बांधा होगा, पूर्व समय में जिसने पुण्य बांधा होगा, तो यदि वह लोभ नहीं करता है तो धन के तो ढेरों उसके सामने आकर खड़े हो जाती हैं। उसके सामने जितना आप चाहें उतना धन देख लें, वो रखा रहता है उसके सामने के सामने, तो वो उसके पुण्य है। तो यहाँ से बात स्पष्ट होती है कि जो धन की प्राप्ति की इच्छा जो आज के जगत में बहुत अधिक है, वो लोभ करने पर बिल्कुल नहीं होती है धन की प्राप्ति। वो धन की प्राप्ति पूर्व पुण्य के कारण ही उत्पन्न होती है, ऐसी बात है। तो ये जो धन मिलता है पूर्व पुण्य से, तो इससे जो धन के लोभ के त्याग की प्रेरणा देते हुए भगवती आराधना में कहा है कि इस लोक में अनंत बार धन प्राप्त किया व अनंत बार ग्रहण कर त्यागे हुए इस धन के विषय में आश्चर्यचकित होना व्यर्थ है। इस परलोक में यह लोभ अनेक दोष उत्पन्न करता है, ऐसा जानकर लोभ पर विजय प्राप्त करना चाहिए।
उसमें क्या कहा कि इस लोक में अनंत बार धन प्राप्त किया और अतः अनंत बार ग्रहण कर त्यागे हुए इस धन के विषय में आश्चर्यचकित होना व्यर्थ है कि हमने ना जाने अनंत भाव में कितना धन प्राप्त किया, कितना धन समेटा, कितना संभाल कर रखा और कब हमारा पुण्य जगा तो हमें इस धन की प्राप्ति हुई। मतलब कि व्यक्ति कहता है कि मुझे तो इस लोक में धन मिल रहा है, इस भव में धन मिल रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि इस मनुष्य लोक में हमने कितनी बार अनंत बार जन्म लिया और अनंत बार वो धन प्राप्त किया, अनंत बार उसे भोगा, अनंत बार त्यागा, तो उसके बारे में आश्चर्यचकित ही क्यों होना है? आश्चर्यचकित ही क्यों होना है कि उस धन के प्रति लोभ की इच्छा ही क्यों करनी है? वो जब मिलना होगा मिल जाएगा। ऐसा व्यक्ति जब भाव करता है तो वो उस लोभ का त्याग कर सकता है, उस जो धन का लोभ होता है उसका त्याग कर सकता है। इस लोक व परलोक में यह लोभ अनेक दोष उत्पन्न करता है कि क्या कि इस लोक व परलोक में तो ये जो लोभ कसा है वो पाप का बंध कराने वाला, तो उस पाप के बंद कराने से हमें नरक आदि जो हमारी गति अच्छी होनी थी वो उस पाप के बंध के कारण जो हमारी गति अच्छी होनी थी वो इस पाप के बंध के कारण वो गति बिगड़ जाएगी और जो अनेक दोष उत्पन्न थे तो बिगड़ जाएगी और जो अन्य और भी गतियां जो हैं वो भी बिगड़ जाएंगी। अर्थात इस लोक में, इस भव में यदि हमने पाप बंद किया, लोभ करके पाप बंद किया तो हमारा परलोक, और यदि इस लोक में पुनः जन्म लेना होगा तो जिस गोत्र नाम आदि जो कर्म के वजह से जो जन्म लेती हैं, जो शरीर की विकृति आदि दूर होती हैं, तो वो विकृतियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। अर्थात हमारा जन्म भी बिगड़ेगा और मरण भी बिगड़ेगा, ये बात है। तो ऐसा जानकर लोभ पर विजय प्राप्त करना कि हम लोभ करें ही क्यों, कि लोभ कसाय से हमें पाप बंद होता है। वो लोभ कसाय परलोक और इस लोक में दोष उत्पन्न करती है। हमारे जो अच्छे भाव हैं उनको दूर करके जो बुरे भाव हैं, जो नरक और त्रियंच आदि जो भाव हैं उनको प्राप्त करने का साधन है वो लोभ कसाय। ऐसा मानकर उस लोभ पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा भगवती आराधना में लिखा है। एक उदाहरण और लेते हैं। एक विद्वान हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने अनेक हिंदी साहित्य में पुस्तकों की रचना की है, तो वो भी रोगियों की वृत्ति पर एक व्यंग्य करते हुए लिखती हैं कि रोगियों का दमन योगियों के दमन के से किसी प्रकार कम नहीं होता है। रोग के बल से वे काम और क्रोध को जीतती हैं, सुख की वासना का त्याग करती हैं, मान अपमान में समान भाव रखती हैं। अब और क्या चाहिए? ये उन्होंने थोड़ा व्यंग्यात्मक लिखा है कि रोग कसाय के कारण जो लोभी व्यक्ति होता है वो यदि किसी वस्तु की इष्ट पने की वो रखता है तो वो अनेक काम क्रोधों को जीत लेता है। अनेक जो कार्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए यदि उसका मान हो अपमान हो सभी में समान भाव रखता है, क्योंकि उसे उस वस्तु की प्राप्ति के लिए ये सब सहना पड़ता है। तो ऐसी बात इन्होंने इसमें लिखी है।
और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि रारस, रारसा, रारस, तृष्णा, अभिलाषा, चाह आदि रोग के अनेक नाम हैं। प्रेम या प्रीति भी रोग के ही नामांतर हैं। जब रोग किसी वस्तु के प्रति होता है तो उसे रोग या रारस कहते हैं, पर जब वही रोग किसी व्यक्ति के प्रति होता है तो उसे प्रीति या प्रेम का नाम दिया जाता है। ऐसा उन्होंने चिंतामणि नामक पुस्तक में कहा है। ऐसा तो उन्होंने क्या कहा कि किसी वस्तु के प्रति यदि जब प्रीति होती है, जब उसके चाहे की भावना होती है तो उसे तो रारस कह देते हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति के प्रति प्रीति होती है तब उसे प्रेम अथवा प्रीति कहती हैं। ऐसा उन्होंने मतलब कि प्रेम को भी रोग कषाय के अंतर्गत ही लिया है, ऐसा कहा है। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो उद्धरण है वो आदरणीय हुकुमचंद जी भारी ने धर्म के रसरचना पुस्तक में बहुत अच्छे से किया है, तो वहाँ पर जाके पढ़ना चाहिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो रोग और रोगी के बारे में थोड़ा बहुत उदाहरण देखे। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो धन का रोग इस जगत में जो माना जाता है, क्या मात्र वही धन का रोग है, अन्य रोग नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति कहता है कि जो रोग है, जो धन का रोग है, मात्र उसी को रोग की श्रेणी में रखेंगे, तो उसकी इस बात के कारण एक प्रकार का दोष उत्पन्न होगा कि जब ये जो चार कषाय हैं, जब उनको चार गतियों में विभाजित किया जाता है तो जो देव गति है उसमें रोग कषाय की अधिकता बताई जाती है। तो देवगति में धन आदि तो होते नहीं हैं, तो देवगति में जब धन आदि नहीं होते तो उसमें जो रोग की अधिकता है, तो वो रोग की अधिकता धन आदि के कारण नहीं है, तो किस कारण से है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो इसका उत्तर ही नहीं आ पाता। यदि हमने मात्र धन के रोग को रोग बता दिया कि धनादि की प्राप्ति ही इस जगत में, इस रोग में सर्वमान्य रोग है, तो उस धन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति हर प्रकार से कोशिश करता है, लेकिन रोग की अधिकता तो देवगति में बताई गई है। तो देवगति में यदि धन होता ही नहीं है, पहली बात देवगति में धन का व्यापार चलता ही नहीं है, परंतु फिर भी रोग की अधिकता है। तो ये क्यों है? कौन सा रोग उस देवगति में, यदि धन का रोग नहीं है तो कौन सा रोग है? क्या धन के अलावा भी अन्य रोग होते हैं? तो ऐसा उस व्यक्ति से पुनः प्रश्न या प्रति प्रश्न है जिसने कह दिया कि धन की प्राप्ति सच्चा रोग है, धन की प्राप्ति सर्वप्रथम सर्वमान्य रोग है। तो देवगति में धन का रोग होता ही नहीं है, तो देवगति में धन का रोग का धन नहीं है तो रोग का भी भाव मानना पड़ेगा और शास्त्र की बात झूठी हो जाएगी। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि धन का रोग ही सर्व प्रकार से सर्वोत्कृष्ट रोग है, सर्वप्रथम रोग है, सर्वमान्य रोग है और सबसे दूषित रोग है, तो उसे एक तर्क से तो यह है कि देवगति में रोग होता ही नहीं है, तो देवगति में रोग का अभाव हो जाएगा। और एक तर्क ये है कि जो रोग आचार्यों ने बताए हैं उनमें धन का रोग बताया ही नहीं, कि जैसे कि आचार्य अकणक देव ने राजवार्तिक में रोग के नाम गिनाए हैं: जीवन रोग, आरोग्य रोग, इंद्रिय रोग
और उपभोग रोग। और तत्वार्थसार में भी इन रोगों की चर्चा की है कि भोग, उपभोग, जीवन और इंद्रियों के विषय, इस प्रकार रोग, जो रोग है वो 4 प्रकार का होता है। और इन चारों प्रकार के रोग का त्याग का नाम स्वस्थ धर्म है, ऐसा तत्वार्थसार में कहा है आचार्य अमृतचंद्र ने। तो ये जो 2 उद्धरण थे, राजवार्तिक की और तत्वार्थसार का, तो इन 2 उद्धरणों में वो जो धन रोग है उसको आचार्यों ने लिया ही नहीं है। तो इस कारण से स्पष्ट होता है कि धन का रोग तो इस जगत की जो धन है वो इस जगत की नई कमाई है, वो कृत्रिम रोग बना लिया गया। लेकिन जो सर्वमान्य रोग ये 4 हैं कि भोग, उपभोग, जीवन और इंद्रिय, जो विषय के रोग हैं, और जो अन्य जो भी धन के रोग, यश का रोग, नाम का रोग आदि जो रोग हैं, वो सभी सर्वमान्य और सर्वप्रथम ऐसा कह सकते हैं रोग हैं। और धन का रोग भी, जो धन का रोग है वो इस जगत की कृत्रिम कमाई होने से उस धर्म के रोग को हम सबसे पहला स्थान देते हैं रोगों में, कि तुमने धन का रोग करते हो, तुम धन की प्राप्ति के लिए तो ये सब करते हो, आदि आदि बातें। रोगों के और नाम आती हैं कि यश, रूप, नाम और काम का रोग आदि, ये जो और भी भेद बताए हैं, इनमें धन का रोग आता ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो धन का रोग है वो इन सभी के अंतर्गत ही आ जाता है। जो 5 इंद्रिय के विषय बताए थे, इंद्रियों के विषय, तो इंद्रिय के विषय की पूर्ति का रोग वो उसके अंतर्गत ही ये धर्म का रोग आ जाता है, ऐसी बात। इसलिए धन का रोग कोई अलग रोग नहीं है, वो इस जगत की नई कमाई होने से, जो धन है इस जगत की नई कमाई होने से वो धन का रोग बता दिया जाता है कि रोग धन के कारण ही सभी कार्य आदि करते हैं। इसलिए वो धन का रोग ही सर्वमान्य हो गया है इस भव में, अभी इसी भव में, इसी पंचम काल में, भरत क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये 4-5 रोग है ना, इनका थोड़ा सा रूप देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कि यश का रोग, यश के रोग में की बात ऐसी है कि जो यश का रोग है वो, यश क्या होता है? यश अर्थात बड़प्पन मिल रहा है हमें, हम कोई कार्य करें तो उससे हमारी वाह हो, आदि आदि जो बातें आ जाती हैं वो यश के रोग के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारा सम्मान हो, हमारा ख्याति हो, हम प्रसिद्ध हों, ये सभी बातें यश के रोग के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इन सभी बातों की पुष्टि के लिए जो धर्म संस्थाएं, जो भी कार्य आदि किए जाती हैं, वो सभी यश के रोग के अंतर्गत ही आ जाती हैं। और जो रूप का रोग, ये आज के जगत में बहुत अधिक है, इसलिए सभी अपना चेहरा सुधारने के लिए जो सभी दुकानें खुली हैं वो ऐसे लोगों के लिए खुली हैं जो जिन्हें रूप का रोग रहता है, कि उन्हें ये चेहरा पसंद नहीं है, इस पर दाग धब्बे आ गए हैं, तो इन दाग धब्बों को हटाने के लिए वो उन दुकानों में जाती हैं। तो ये रूप के रूप के अंतर्गत आती हैं। और इस रूप को, जो शरीर की विकृति आ रही हैं,
शरीर की विकृति वो कोई ऐसे नहीं है कि मात्र रूप की शरीर की अवस्था अच्छी हो जाए, ऐसा दिखने में बाहरी शरीर की अवस्था अच्छी हो जाए, ऐसा है। तो जो रूप का रोग है उसमें व्यक्ति उसे यदि अपना रूप खराब लग रहा है तो वो उस रूप के रोग को संभालने के लिए कितनी भी धन आदि, कितना भी उसे कार्य आदि करना पड़े वो करता है, कितना ही उसे दर्द सहना पड़े वो सहता है। तो ये रूप का रोग है। नाम का रोग कि उसका बड़ा नाम हो जाए। व्यक्ति तो कहते हैं कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारा नाम तो अमर रहेगा ना, इसलिए हम नाम को रोग करते हैं। तो मेरा उन व्यक्तियों से कहना है कि वो बात भी आदरणीय लेखक जो हैं वो भी इस किताब में लिखती हैं कि जो व्यक्ति नाम की अमरता के लिए कार्य करती हैं तो उन व्यक्तियों से एक प्रश्न है कि जब भरत चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतकर जब सिरा पर नाम लिखने गए थे तब वो पूरी जो सिरा थी तब वो पूरा पत्थर अनेक चक्रवर्तियों के नाम से लिखा हुआ था, भरा हुआ था। तो उन्होंने एक नाम को मिटाया और अपना नाम लिखा। तो उन्हें चिंता होने लगी या उन्होंने विचार किया कि कर कोई और चक्रवर्ती आएगा और मेरा नाम मिटा के अपना नाम लिखेगा। तो जब चक्रवर्ती जो इस मनुष्य भव का, जो हमारा मनुष्यों का इंद्र कहा जाता है, तो उसका नाम ही यदि अमर नहीं है तो हमारा नाम तो क्या कहें, यदि मान रहे जैसे कि महावीर भगवान का नाम अभी तो अमर है, जब क्यों और जब तक अगला तीर्थंकर नहीं आता तब तक अमर रहेगा। लेकिन जब अगला तीर्थंकर आएगा तब वो महावीर भगवान का नाम कोई याद नहीं रखेगा कि ये इस काल के शासन नायक थे। अभी तो महावीर भगवान के शासन नायक हैं और वो रहेंगे अभी, लेकिन जब तक उनके अगले तीर्थंकर नहीं आता तब तक वो नाम याद रखा जाएगा। तो जब महावीर भगवान का नाम ही अमर नहीं है तो हमारा नाम तो कैसे है। लेकिन फिर भी वो नाम करो भी ये नहीं सोचता कि जब उससे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आएगा तो उसका नाम कौन याद रखेगा, तो वो नाम करो करता है। तो ऐसी जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी इसी प्रकार के रोग करती हैं। जो इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए जो रोग किया जाता है वो सबसे बड़ा रोग होता है कि हमारे जो पंचेंद्रिय विषय हैं, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन 5 इंद्रिय के जो भी विषय हैं उन सभी विषयों की प्राप्ति के लिए हम अनेक प्रकार से रोग करती हैं। उन विषयों की पूर्ति के लिए हम अनेक प्रकार से रोग करती हैं। पानी नहीं मिल रहा तो हम पानी की चाहत करती हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ गला सूख रहा है। ऐसी बात है। तो पैसे का रोग तो कृत्रिम रोग है और नया रोग है, तो ये तो हमने देख ही लिया है। और वास्तविक रोग तो ये 4-5 जो पैसे को छोड़कर जो इंद्रिय विषय के रोग हैं, जो यश, जो हमारी सिद्धि प्रसिद्धि नाम आदि संबंधित रोग हैं, वो वास्तविक रोग हैं। और वास्तविक रोग तो विषय व कषायों की पूर्ति है। कैसे कि अभी देखा ही था उदाहरण की गले
गला सूखा है, हमें पानी चाहिए, तो वो स्पर्शन इंद्रिय के विषयों की पूर्ति होगी कि हमें किसी भी प्रकार से पानी चाहिए, और हमें पानी नहीं मिल रहा है और गला इतना तेज सूख रहा है, तो जब हमें बिना छना पानी मिलेगा, अनछना पानी मिलेगा, तो भी हम वो पानी पीने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमें पानी के प्रति इतनी तीव्रता है। इसलिए जो विषयों में फंसा जो रोगी होता है, उसको परमात्म प्रकाश नाम एक ग्रंथ है, उसमें इस प्रकार कहा है कि रूप के रोगी पतंगे दीपक पर पड़कर, कर्ण प्रिय शब्द के रोगी हिरण शिकारी के बाण में बिंधकर, स्पर्श के रोगी हाथी हथिनी के रोग से गद्दे में पड़कर, गंध के रोगी भौरे कमर में बंधकर, और रस के रोगी मच्छ धीवर के कांटे में बिंधकर या जाल में फंसकर दुख उठाते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए वो शिक्षा भी देते हैं कि हे जीव, ऐसे विषयों का क्यों रोग करते हो, उससे अनुराग क्यों करते हो। हे योगी, तू रोग को छोड़, यह रोग किसी प्रकार अच्छा नहीं, क्योंकि संपूर्ण जगत इसमें फंसा हुआ दुख उठा रहा है। तो जब ऐसा परमात्मा प्रकाश नामक ग्रंथ में कहा गया है, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि वो जो इस रोग में, जो इस जगत में सर्व प्रसिद्ध उदाहरण के माध्यम से उन्होंने कई कई प्रकार के रोगियों को बताया है। रूप के रोगियों को, कर्ण प्रिय, जो कानों को प्रिय लगने वाले जो रसाली हैं, उनको बताया, तो उनको यहाँ पर कहा है। एक प्रकार का रोग और आता है पररोग का रोग, कि हम जानते हैं कि हमारा धर्म कहीं साथ में नहीं जाने वाला, हमारा यश बाद में कहीं साथ में नहीं जाने वाला, इसलिए हम पुण्य बांधते हैं, हम पुण्य बंधने वाले कार्य करते हैं जिससे हमारा परलोक अच्छा हो, हम वो कार्य करते हैं। तो ये परलोक का रोग, ये सबसे बड़ा रोग कह सकते हैं, क्योंकि इस संसार में यही सब लोगों की यही चाहत होती है कि हमारा परलोक अच्छा हो, हमारा जहाँ पर अगला जन्म, हमें जो अगला भव मिलने वाला हो, वो अगला भव अच्छा हो। इसलिए वो लोग पुण्य आदि कार्य करते हैं। ऐसी बात। और आचार्य अमृतचंद्र ने गेय के रोगियों की चर्चा की है। पंडित तोडरमल जी ने धर्म के रोगी शब्द का प्रयोग किया है कि कदाचित धर्म के रोगी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। तो यहाँ पर धर्म के रोगी जीवों की कही है कि जो धर्म के रोगी होती हैं, जो अपने धर्म को बढ़ाना चाहती हैं, अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहती हैं, तो वो राग अंश के उदय पूर्वक, जो करुणा बुद्धि पूर्वक वो धर्मोपदेश देते हैं। ऐसी बात उन्होंने कही है। तो इस प्रकार से जो राग अंश
जो यहाँ पे राग की बात आई है उसको भी यहाँ पे रोग कह दिया गया है, और वो रोग है ही, क्योंकि जब जो 25 कसाएँ हैं जब उनका भेद करती हैं तो जो रोगांत कसाएँ हैं तो वो राग द्वेष में जब भेद करती हैं तो 13 कसाएँ राग के अंतर्गत आती हैं, जिनमें से 2 कसाएँ रोग की होती हैं, जिनमें प्रत्याख्यान और संजुरन, ये 2 कसाएँ, ये 8 कसाएँ इनमें से रोग कसाएँ हैं, अर्थात प्रत्याख्यानवर्ण रोग और संजुरन रोग, ये जो रोग हैं इनको यहाँ पे राग कहा है, क्योंकि जैन धर्म में अधिकतर ये जो 25 कसाएँ हैं इनकी मुख्यता से इन कसाय आर्यों का भेद किया जाता है, इसलिए राग को भी एक प्रकार का रोग कह दिया गया है, और राग ही रोग है ऐसा भी कहा जाता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो भी रोग आदि करते हैं, जो भी मंद रोग होता है, जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक अथवा जो मुनिराज होते हैं उनको भी रोग होता है, क्योंकि लेकिन उनको ऐसा रोग नहीं होता, उनका रोग ऐसा होता है जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। यदि उन्हें जब गुरुस्थान अपेक्षा देखते हैं ना, तो गुरुस्थान में होता है कि जो 10वां गुरुस्थान होता है तो वहाँ तक वो रोग रहता है, सूक्ष्म रोग नाम से वो उस गुरुस्थान में रोग रहता है, और फिर 11वें गुरुस्थान से पूर्ण वीतराग भाव उत्पन्न होता है, अर्थात जो रोग है वो जो अंतिम कसाय है, इसलिए वो अंत तक रहती है, वो 10वें गुरुस्थान तक रहती है, इसलिए लेकिन वो रोग ऐसा नहीं होता कि उन्हें यश का रोग है, वो रोग ऐसा होता है कि वो दिखता ही नहीं है, लेकिन वो कर्मों के बस रहता है, ऐसा कह सकती हैं। तो इस प्रकार से रोग की थोड़ी व्याख्या थी। अब थोड़ा शौच पर चलती हैं, जो रोग के अभाव पूर्वक होती है, जो रोग के अभाव पूर्वक जो आत्मा में शांति, जो आत्मा में वीतराग भाव जो 11वें गुरुस्थान में जाकर सीधा होता है, वो रोगांत कसाय आदि जो राग आदि के अभाव पूर्वक होती हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल सही बैठा है, क्योंकि 11वें गुरुस्थान में वीतराग भाव उत्पन्न होता है और 10वें गुरुस्थान तक रोग रहता है, तो रोग का जब अंत होता है, जब रोग का अभाव होता है तब वो वीतराग भाव उत्पन्न होता है। तो रोग के अभाव पूर्वक 11वें गुरुस्थान में जब बेमुनि जाती हैं, 11वें या 12वें गुरुस्थान में जब बेमुनि जाती हैं तब उनको वीतराग भाव उत्पन्न होता है, ऐसी बात है। तो जो शौच धर्म है, जो उत्तम शौच धर्म है, जो वीतरागता का सूचक है, कि सम्यक दर्शन से वीतरागी पवित्रता का नाम शौच धर्म है, तो जो वीतरागता का सूचक है, तो वीतरागता का सूचक होने से वह जो शौच धर्म है वह जगत में ऐसा माना जाता है कि शरीर की सफाई जो सही नहीं बैठता है, क्योंकि वह जो शौच धर्म होता है वो मुनियों को अधिक होता है, जो गृहस्थ आदि होती है उनको कम होता है। तो मुनियों को तो उनके जो 28 मूल गुण हैं उनमें तो नहाने का कुछ आता ही नहीं है, उनके शरीर का कुछ सफाई इत्यादि का आता ही नहीं है, तो वो मुनियों पर घटित नहीं होगा। यदि हमने कह दिया कि शौच अर्थात जो शरीर की सफाई है, शरीर की गंदगी है, उनको दूर करना, वो वास्तविक शौच धर्म है, ऐसा कहने पर वो मुनियों का अभाव हो जाएगा, मुनियों में शौच धर्म का अभाव हो जाएगा। मुनियों में और जो एक इंद्रिय आदि जो असंगी पंचेंद्रिय हैं उनमें उन तक वो शौच धर्म का अभाव हो जाएगा, ऐसी बात है। तो ऐसा कथन व्यवहार से ठीक है कि व्यवहार में कि शरीर की पवित्रता आदि
का ख्याल रखना शौच है और व्यवहार में उसे शौच धर्म कह दिया जाता है। परंतु निश्चय से तो जब अनंतानुबंधी आदि कसाय जो रूप कसाय है उसका जब पूर्णतः अभाव होता है अर्थात भूमिका अनुसार अभाव होता है, तब जितने अंश में वो शौच धर्म प्रकट होता है, जितने धर्म में वो राग आदि का अभाव होता है उतने अंश में वो शौच धर्म प्रकट होता है। ये बात है। तो वीतरागता ही वास्तविक शौच धर्म है, जो हमने अभी देखा था गुणस्थान अपेक्षा 11वें में वीतराग उत्पन्न होती है। तो जब तक लोभ कसाय का अभाव नहीं होगा तब तक पूर्ण वीतरागता उत्पन्न नहीं होगी, और जब तक पूर्ण वीतरागता उत्पन्न नहीं होगी तब तक पूर्ण पवित्रता उत्पन्न नहीं होगी, और जब तक थोड़ा सा भी लोभ अंश रहेगा तब तक वीतरागता उत्पन्न होने का कोई प्रश्न नहीं है कि वीतरागता उत्पन्न होगी कि नहीं। तो इसका उत्तर है नहीं होगी, तो प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि ये नियम एक कह दिया गया है कि उसके लिए ग्रंथादि का अभ्यास अपेक्षित है। तो निश्चित रूप से तो शौच धर्म तो यही कहा जा सकता है कि जब लोभ कसाय का पूर्णतः अभाव हो जाता है तब जो वीतराग जब राग द्वेष के अभाव पूर्वक आत्मनियंत्रण पूर्वक जब लोभ आदि कसायों का जब पूर्णतः अभाव हो जाता है तब जो उत्पन्न होता धर्म जो धर्म उत्पन्न होता है वही शौच धर्म है, ऐसी कथन सही है। तो और इसी कथन पूर्वक जो पवित्रता है कि लोभ आदि कसायों का अभाव हो गया और पवित्रता रूप शौच धर्म प्रकट हो गई, और शौच का नाम हमने देखा था पहले, पवित्रता उसका पर्यायवाची है। तो पवित्रता कैसी होती है? वो पवित्रता ऐसी होती है जैसे पारस पत्थर, आपने सुना ही होगा कि पारस पत्थर जो पत्थर को स्पर्श करते ही उसको सोना बना देता है, तो वो पवित्रता उसी प्रकार की होती है कि मुनियों को जब ये शौच धर्म पूर्णतः उत्पन्न होता है, वो वीतरागता से संपूर्ण जो शौच धर्म पूर्णतः जब उत्पन्न होता है तब जो पवित्रता उत्पन्न होती है वो उसी पारस पत्थर के समान होती है कि वो जिसको भी स्पर्श करें, वो वहाँ की भूमि, वो स्पर्श करने वाली वस्तु वो पूर्णतः पवित्र हो जाए, ऐसा वो शौच धर्म प्रकट होने पर वो उत्पन्न होता है। ऐसी वो पवित्रता होती मुनियों की। तो हम भी अपनी भूमिका अनुसार अनंतानुबंधी आदि कसायों का अभाव करें, व जो यश आदि का लोभ है, धनादि का लोभ को समझे कि वो लोभ धनादि किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, और मुनि धर्म को अंगीकार कर उस वीतराग भाव को उत्पन्न करें। जो लोभ आदि कसाय हैं उनका पूर्णता अभाव कर वीतराग भाव को उत्पन्न करें और सिद्ध पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय।